I'm probably the only chore who's been called chore after repaving 2.5 times. But it's okay. I mean, it's part of life. The root cause and cause or loss to public, to the common man, Indian taxpayer, is the money, which has been more than recovered. Right, fine. I'm ready to face trial for intention. So, if they want to convict me for bad intention, I'll fight it. Win or lose, I'll fight it. जिसे पूरा देश चोर और भगौड़ा कहता है, उसने अब चुप्पी तोड़ दी है। विजय माल्या, जो कभी किंगफिशर की उड़ान भरता था और अब लंदन की गलियों में गुम है, उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज शमानी को दिए गए इंटरव्यू में बड़ा धमाका कर दिया है। 4 घंटे की लंबी बातचीत में माल्या ने कहा, मैं भारत लौटना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अब वो शर्त क्या है? निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी। राज शमानी के सवाल पर माल्या ने साफ कहा, अगर मुझे फेयर ट्रायल और इंसान की तरह जीने का भरोसा मिले तो मैं वाकई में वापसी पर गंभीरता से सोचूंगा। माल्या यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिटेन की कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कई केस में भारत की जेलों को लेकर वहां की अदालतें कह चुकी है कि भारतीय जेलें ECHR यानी यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है। ऐसे में उन्हें भारत डिपोर्ट करना संभव नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान तब आया जब माल्या ने कहा, मुझे भगौड़ा कहो लेकिन चोर मत कहो। उन्होंने कहा कि मार्च 2016 में वो भागे नहीं थे, बल्कि अपनी पहले से तय यात्रा पर गए थे। मैं नहीं लौटा क्योंकि मेरे पास मजबूत कारण थे, माल्या ने ये कहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान पर बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, वो खुद कह रहा है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। इतना ही नहीं, माल्या के वकील ने दावा किया है कि बैंकों से 14,000 करोड़ की वसूली हो चुकी है, जबकि बकाया सिर्फ 6,200 करोड़ था। यानी दावा है कि पूरा कर्ज चुका दिया गया है, फिर भी टॉर्चर जारी है। तो अब सवाल ये है कि क्या माल्या को दूसरा मौका मिलना चाहिए या ये सब सिर्फ एक नया ड्रामा है वापसी से बचने का? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।